how do you separate the human side of decision making? Like क्या मार्केट सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? अगर मार्केट सेंटिमेंट बहुत ख़राब है एंड मार्केट्स इज रिएक्टिंग वेरी बैडली, then can I take an opportunity to invest into something which is attractively priced, or vice versa, that something has gone beyond what it should be actually priced at, then can I take the opportunity of booking my profits? आप बायस नहीं हो सकते. Absolutely not. 2-3 non-negotiable things which you look before buying a stock. How is the management in terms of governance, in terms of capital allocation? ऐसा मान लो कि कैप्टन का अगर शिप है और अगर वो कैप्टन ही सही नहीं है तो आपका शिप कहीं नहीं जाएगा. Hi everyone, welcome to a brand new episode of Behind the Portfolio, brought to you by Lemon, the investment app, in collaboration with Tata Mutual Fund, where we discuss the lives of fund managers and the funds they manage. My guest for today is someone who has 16 plus years of experience dabbling between multiple funds like Digital India Fund, Innovation Fund. Hello ma'am, welcome to the show. How are you today? Hello Monu. First of all, thank you so much for giving us this opportunity. Sure. And I'm doing good. Looking forward to this conversation. Sure. So, मतलब फंड्स और इतना टेक्निकल जाने से पहले आई वुड वांट टू नो कि आपकी करियर स्टार्ट कैसे हुआ, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू फाइनेंस? So I think the seed got germinated very early in my life. I come from a Gujarati family where business discussions are very common on on dining. So clearly that's where I could hear, I would hear my uncles and family members बहुत बात करेंगे कि बिजनेस अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसी और का बिजनेस बहुत अच्छा कर गया, किसी का नहीं कर गया. सो हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि वाई सम बिजनेसेस आर डूइंग वेल एंड क्यों कोई नहीं कर पा रहे हैं अच्छा. तो वो क्यूरियोसिटी आई थिंक तभी ही जर्मिनेट हो गई थी. एंड आई डिड नॉट नो दैट क्यूरियोसिटी इवेंचुअली विल लीड कि मैं आज वही कर रही हूँ कि बिजनेस स्टडी कर रही हूँ और ये डीप स्टडी कर रही हूँ कि क्यों कोई अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है. एंड इन्वेस्टर्स के लिए इस क्यूरियोसिटी लेड अप्रोच से ही आज मुझे हेल्प हो रहा है टू मेक रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स. कहीं ना कहीं मतलब सराउंडिंग हेल्प्स. आई थिंक योर सराउंडिंग वाज सच की इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की बातें हो रही है, तो इट हेल्प्ड. एब्सोल्युटली. नाउ यू मैनेज एन डिजिटल इंडिया फंड, राइट? व्हाट इज इट डिजिटल इंडिया? सो डिजिटल इंडिया बेसिकली एक फंड है जो सेक्टोरल फंड है, जो आईटी सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है. अब हम जब आईटी की बात करें तो आईटी सर्विसेज तो उसमें आ ही जाती हैं, बट और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां, जैसे आज इंडिया में बहुत सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जो कुछ सालों पहले लिस्टेड स्पेस में नहीं थी, बट आज हमारे पास बहुत सारी फूड रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज आ रही हैं मार्केट में. सो ये डिजिटल इंडिया फंड जो है वो आईटी सर्विसेज कंपनी और सारे टेक लेड या प्लेटफॉर्म कंपनीज या फिनटेक कंपनीज हम जिसको बोले, उन सबको ये बेसिकली इसका अप्रोच ये कि इन कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर सकता है. बेसिकली टेक एनेबल्ड है, एप्स के थ्रू हम कुछ भी कर रहे हैं, तो दीज स्टार्टअप्स एंड ऑल हु इज हेल्पिंग इंडियाज टेक टू ग्रो बेसिकली. या बट स्टार्टअप्स इस पार्ट में नहीं आएंगे बिकॉज वो लिस्टेड नहीं है, बट एनीथिंग दैट इज लिस्टेड, once it's listed, it's become a part of your fund. Got it. Now tech is a very fast evolving space. How do you keep updated? सो आई थिंक टेक इज़ एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग. हम हर 5 से 10 साल में देखते हैं कि एक नई टेक साइकिल आ रही है, और ये आते ही जा रही है. मतलब सिंस द ईयर Y2K से लेकर अभी तक हमने काफ़ी सारे टेक साइकिल्स देखे हैं. सो ये ऑफ कोर्स हमें यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या आ रहे हैं. एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. ऑफ कोर्स वन इज़ दैट यू कीप ears to the ground, keep meeting the experts, इंडस्ट्री के जो है मेन कंपनियों से तो हम मिलते ही रहते हैं रेगुलरली, एंड keep reading a lot. I think that all keeps me help कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, एटलीस्ट हम थोड़े से उसको अगर हम अवेयर रहेंगे थोड़े पहले से, then it helps a lot to capture that in the fund. So tech is kind of a new age thing, right? मतलब लास्ट 20 सालों में ही टेक जो अभी इतना राइज हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ इसका हिस्ट्री नहीं है बहुत पास लाइक दी ट्रेडिशनल लेगेसी कंपनीज. तो हाउ शुड एन इन्वेस्टर लाइक इन्वेस्ट कि मैं थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, राइट? व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर पोर्टफोलियो शुड दे पुट इन लाइक डिजिटल इंडिया और इन टेक?
Right. So I think I'll take a step back and I'll answer that चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो टेक हो या कोई भी और सेक्टोरल फंड हो, बैंकिंग हो चाहे कंजम्पशन हो, सेक्टोरल फंड्स की हमेशा एक साइकिल रहेगी और आपका इन्वेस्टमेंट उसमें एक आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही होना चाहिए एंड एक स्मॉल पोर्शन होना चाहिए. आपका लार्ज पार्ट हमेशा एक डिवर्सिफाइड फंड में ही इन्वेस्टेड होना चाहिए. सो कीपिंग दैट इन माइंड, एलोकेशन विल बी वेरी लिमिटेड, चाहे वो कोई भी फंड हो सेक्टर का. नाउ आई नो सेविंग इन्वेस्टिंग आपका रोज का काम है, यू व्हाट दिस इज व्हाट यू डू, बट आई फील स्पेंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब सबके कुछ कुछ शौक होते हैं. वेयर डू यू स्पेंड योर मनी? So I think I like to spend on multiple things. I like to spend on travel, go to new places, experience the lifestyle that's there outside, a part of your core places that you lived in. I like to spend on watches. Okay. I like to spend on cars. But ऐसा नहीं है कि मतलब I will just splurge without being conscious on value. Got it. I think मेरा रोल ही फंड मैनेजर का है, so I have to be वो नेचर ही वैसा हो गया है कि whatever I'm spending on, I have to be extremely cognizant of the value that I pay for what I'm getting. Okay, काफी वैल्यू कॉन्शियस हो आप. Now, you also in the past managed a pharma fund, right? Pharma and healthcare. COVID 2-3 साल पहले हुआ था. I think that time you were managing that fund. That's right. तो उस वक्त का क्या सिनारियो रहा? If you can explain me a little. So I think COVID में clearly एक बहुत स्पाइक हमने देखा था. वो एक शॉर्ट लिव स्पाइक था, बट हमने एक अच्छा स्पाइक देखा था इस सेक्टर में, बिकॉज दैट वाज द ओनली सेक्टर विच वाज शोइंग दैट चाहे कोई बिजनेस सस्टेन करे ना करे, बट दिस सेक्टर विल क्लियरली सस्टेन एंड देयर वाज अ डायर नीड, राइट? वी ऑल वर एक्सट्रीमली कॉशियस. हम वाइटामिन खा रहे थे, हम रेगुलर हमारे चेकअप्स के लिए जा रहे थे. आई थिंक वी वर ऑल वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर हेल्थ, सो दैट लेड टू अ स्पाइक अप. बट अगर आप इस सेक्टर को लॉन्गर हिस्ट्री देखोगे 10-15 साल की, तो ये भी एक साइकिलिकल सेक्टर की तरह ही बिहेव करता है. एंड इंडिया बिजनेस अलग हो जाता है, यूएस अलग हो जाता है. India, I would say, is still very structural and steady business है. US exports में हमें volatility दिखती है, तो उस volatility cycle को हमें background में रखकर then you have to take that approach. At least as a fund manager, this is what I have been doing when I was managing that fund. I mean, मतलब एक insight मैं सोचता हूँ कि आफ्टर कोविड सैनिटाइजर हैज बिकम अ थिंग. पहले तो पता ही नहीं, मैंने नहीं देखा लोगों को यूज करते, बट आफ्टर कोविड पीपल जस्ट कैरी इट. तो कंजम्पशन भी बदल जाता है मतलब आफ्टर क्राइसिस एंड एवरीथिंग. यू आल्सो मैनेज्ड अ फोकस्ड इक्विटी फंड. ये क्या है फोकस? आई नो इक्विटी फंड वेयर इक्विटीज आर देयर, बट व्हाट इज फोकस्ड इक्विटी फंड? सो फोकस्ड फंड बेसिकली एक डिवर्सिफाइड फंड होता है जिसमें आप कोई भी सेक्टर ले सकते हो, कोई भी मार्केट कैप की कंपनी ले सकते हो, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स ले सकते हो. इन द पोर्टफोलियो. सो जैसे हमारा फोकस जो फंड है वो 30 पे कैप है, सो नॉट मोर देन 30 स्टॉक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो इससे एक अप्रोच थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है वर्सेज एनी अदर डिवर्सिफाइड फंड. तो कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच में आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, बट देन आपको रिटर्न्स भी वैसे कॉम्पनसेट की पॉसिबिलिटी हो जाती है. सो दैट्स व्हाई इट्स लिटिल डिफरेंट एंड इट्स कॉल्ड फोकस्ड, बिकॉज द फोकस इज ऑन वेरी fewer set of ideas, right? और इसमें वो लार्ज मिड आप स्मॉल नहीं देखते. इट्स यू फोकस ऑन 30 कंपनीज यू फील लाइक विल गिव द बेस्ट रिटर्न. Absolutely. गॉट इट. नाउ व्हाट आर द सम कॉमन मिस्टेक्स? जैसे आप एक्सपीरियंस्ड हो, मैं नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं खोलूंगा, मुझे लगेगा ये 1 साल का रिटर्न अच्छा लग रहा है, मैं वो खरीद लूंगा. बट यू विल नॉट लुक दैट, यू विल लुक बियॉन्ड दैट, राइट? व्हाट इज द की मिस्टेक्स रिटेल इन्वेस्टर्स मेक विच यू एज अ प्रोफेशनल डोंट डू? So रिटेल इन्वेस्टर्स, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस एज फंड मैनेजर, मैंने बहुत कॉमनली ये देखा है दैट रिटर्न्स को चेज करते हैं. जैसे आपने भी अभी जस्ट बताया, राइट, कि आप 1 ईयर रिटर्न देखोगे और आप उसमें दे, बट काफ़ी बारी रिटर्न्स चेज करना इट्स नॉट एडवाइजेबल, स्पेशली अगर आप कोई सेक्टर या कोई थीम को अगर आप वेटेज दे रहे हो, बिकॉज हर सेक्टर में साइकिल आएगी, हर थीम में साइकिल आएगी, और उसमें अगर आप रिटर्न चेज कर रहे हो तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मैंने बहुत देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ये बहुत ऑफनली करते हैं. गॉट इट. और कुछ ऐसा? आई थिंक दूसरा मैंने देखा है कि डिसिप्लिन नहीं रखना.
कि हम शुरू कर देते हैं SIP, बट अगर कुछ और आ गया तो हम उसको डाइवर्ट कर देंगे, या हम मार्केट देखेंगे कि अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है कुछ टाइम तक तो हम उसको रोक देंगे. आई थिंक दैट ऑल्सो इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मार्केट्स कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगी, दे विल ऑलवेज बी वोलेटिलिटी. तो आप जितना लंबे तक वो डिसिप्लिन में आप इन्वेस्ट करते रहोगे उतना ही आपको उसका फ़ायदा होगा. गॉट इट. मैंने और एक चीज़ देखी है कि हम बहुत इमोशन ड्रिवन है, मतलब जबकि आप तो कैलकुलेशन एनालिसिस देख रहे हो, हमें थोड़ा सा मार्केट गिरा निकलो या फोमो में यार सब ये बढ़ रहा है सब ले रहे ले लो, तो वो भी बहुत मैंने देखा है. मतलब माय कलीग विल कम इज लाइक यार किस में लगाऊं बताओ. मैंने भी रिसर्च नहीं किया, उसने भी नहीं किया, बट इज आस्किंग किस में लगाना है बताओ. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. यू हैव वर्कड विद कोटक, HDFC, AMSEC, बहुत सालों से आपने काम किया है. नाउ हाउ हैज योर अप्रोच शेप्ड और चेंज थ्रू आउट ईयर्स? So I started off as a sell side analyst, worked there for about 7 odd years. और सेल साइड में क्या होता है कि आप बहुत ही वर्टिकल जाते हो, यानी कि आप कोई एक सेक्टर को पकड़ते हो, उसकी आप एनालिस्ट बन जाते हो, एंड यू गो डीप इन दैट सेक्टर एंड यू गो मोर वर्टिकल, एंड आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है. एक बार आप जब बाय साइड में ट्रांजिशन करते हो तो देन यू बिकम मोर हॉरिजॉन्टल. आप मल्टीपल सेक्टर्स देखते हो, आपकी वर्टिकल डेप्थ आ चुकी है, अब आपकी हॉरिजॉन्टल या आप कह लो कि मल्टी डायमेंशनल लेयर्स आप उसको ऐड कर रहे हो, जो आपकी ऑलरेडी नॉलेज एक बिल्ड है. समझ गया. बट इज दिस द ओनली वे? कोई ऐसा उल्टा नहीं हो सकता ना हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाना? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट आइडिया यही होती है कि पहले आप अगर एक सेक्टर से स्टार्ट करोगे तो आपको एनालिसिस का एक बहुत इन डेप्थ, चाहे वो एक ही सेक्टर का हो, बट एक इन डेप्थ नॉलेज आ जाती है. और फिर आप जब मल्टीपल सेक्टर्स रिसर्च करने लग जाते हो तो आपको इन डेप्थ जो है वो बहुत काम आता है टू लुक एट द अदर सेक्टर्स. लोग जब फंड मैनेजर सुनते हैं, मैनेजर इन टर्म मेरे ऑफिस में होता है कि जो 4 लोगों को मैनेज कर रहा है, जिसकी एक टीम है. नाउ फंड मैनेजर, क्या आपकी एक टीम मैनेज करते हो और डू यू मैनेज अ फंड? व्हाट डज अ टिपिकल डे ऑफ अ फंड मैनेजर लुक्स लाइक? Okay, so manager means I'm managing money. Okay. That's about it, Got not it. people. तो टीम की बेसिकली स्ट्रक्चर ये होती है जनरली किसी भी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट कुछ एनालिस्ट होते हैं जो एक कॉमन रिसोर्स आप मान के उनको चल सकते हो, एंड देन देयर इज अ लेयर ऑफ फंड मैनेजर्स. अब वो फंड मैनेजर्स कोई टीम मैनेज नहीं कर रहे हैं, बट वो जो कॉमन पूल ऑफ एनालिस्ट हैं, कभी 8 होंगे, कभी 6 होंगे, कभी 10, डिपेंडिंग ऑन द साइज, वो रिसर्च करते रहेंगे रिस्पेक्टिव सेक्टर्स पे, एंड हम फंड मैनेजर्स उनसे रेगुलर टच में रहेंगे, हमारी इंटरनल मीटिंग्स बहुत होंगी, आइडिया के फ्लो होती रहेगी फ्रॉम ईच, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट विल बी द CIO who will overlook both the research and the fund management team. Got it. Now, when evaluating a stock, हम बहुत 2-3 चीज़ें देखते हैं. मुझे म्यूचुअल फंड देखना होता है, P रेशियो देखता हूँ कि कम है, ठीक है ले लेता हूँ, और रिटर्न अगर ठीक है. बट फंड के अंदर पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स है, सो यू मस्ट हैव टू लुक एट मल्टीपल थिंग्स. ऐसे 2-3 नॉन नेगोशिएबल थिंग्स विच यू लुक बिफोर बाइंग अ स्टॉक? So I think the most non-negotiable is that how is the management. There has to be a history of comfortable management in terms of governance, in terms of capital allocation, because ऐसा मान लो कि कैप्टन का अगर शिप है और अगर वो कैप्टन ही सही नहीं है तो आपका शिप कहीं नहीं जाएगा. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट अगर आपको हिस्ट्री एक मिलती है जहाँ से आपको कंफर्ट आता है, दैट इज़ वन. सेकेंड ऑफ कोर्स इज़ दैट आपका, मेरे लिए एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ की रनवे कितनी लंबी है. अब मान लो कि कैप्टन आपका अच्छा है, आपकी शिप भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपका आगे आपका सी ही आगे बहुत कम है तो वो कहीं भी नहीं ले जा पाएगा. सो रनवे ऑफ ग्रोथ इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड आएगा कि सारे बिजनेस की वैल्यू आज जो है और वर्सेस ये 2 या 3 साल बाद होगी कितनी, उसमें कोई बेनिफिट है क्या कि आज मैं उसको इन्वेस्ट करूं कि नहीं. एंड देन देयर विल बी लेयर्स ऑफ एनालिसिस, मीटिंग्स, एक्सपर्ट मीटिंग्स, चैनल चेक्स, नंबर क्रंचिंग, ये सारा कुछ इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, बट दीज 3 आर द मेन थिंग्स. नाउ हाउ डू यू सेपरेट like the human side of decision making? Like क्या market sentiment बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एनालिसिस कितना रोल प्ले करता है टू टेक अ डिसीजन? सो आई थिंक मार्केट सेंटिमेंट मार्केट में बहुत रोल प्ले करता है. जो हम बहुत शार्प स्पाइक्स देखते हैं वेदर अप और डाउन, लॉट ऑफ इट इज लेड बाय मार्केट सेंटिमेंट. नाउ एज अ फंड मैनेजर माई रोल विल बी दैट first of all I alienate myself from that feeling, and second is that can I take the advantage of that.
अगर मार्केट सेंटिमेंट बहुत ख़राब है एंड मार्केट्स इज reacting very badly, then can I take an opportunity to invest into something which is attractively priced, or vice versa, that something has gone beyond what it should be actually priced at, then can I take the opportunity of booking my profit? So I have to not only alienate but also then look for an opportunity within that. आप bias नहीं हो सकते. Absolutely not. Now what is, if you have to give one advice to the young women who want to be in the field of finance, क्योंकि already बहुत कम है I think. Yeah. Looking back from where you started, उस वक्त तो बहुत ही कम हुआ होगा. What would be one advice to the young women who want to be in the world of finance? So I think that if you can really, if you're curious, like at least my journey started off with that, and if you're good at finance numbers, I think that then this is definitely the field for us. And definitely we need more women. आ जाओ जितने आ सकते हो, because today if I look at the data in the fund management list, SEBI registered fund management, if I may call, we are barely about 15% of the lot. So definitely there is a dire need for a lot of women to come. Now आप एक innovation fund भी manage करते हो. Can you explain what is an innovation fund? सो इनोवेशन फंड हमने लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर हमने NFO करी थी. एंड दिस फंड जब मैं ये आइडिया हमारे डिस्कशन टेबल पे थी, तो क्लियरली 3 ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एज अ फंड मैनेजर व्हाट आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंड. सो इनोवेशन आज एक्चुअली हम वर्ड यूज़ करते हैं बट बहुत सारी चीज़ों में होता है. तो उसको प्रॉपर अगर सेगमेंट में मैंने जैसे फॉर्म किया था, तो मेरे लिए 3 सेगमेंट्स क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे थे. कि पहला इनोवेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट में, जो हम प्रोडक्ट 10 या 15 साल पहले अगर यूज़ कर रहे थे और आज वो प्रोडक्ट बहुत अलग है, देन दैट इज़ एन इनोवेशन. नाउ इट मे बी ऑल्सो एन EV कार versus a nice engine car. The product is normal different. brush था, अभी electric toothbrush. Yeah, you can, of course, that's also an innovation, right? Yeah. So anything that's a product level. Then second was service level. Now today the way you order food from a restaurant versus how you were doing maybe 10-15 years back, or today the way you transact with the bank versus how you were doing or our parents used to do. So वो एक service level का innovation है जो हो रहा है. Third was that company itself going through an innovation, completely going to the drawing board and rewriting the entire business. So innovation at product level, service level and business model level. That is what basically हमारे लिए innovation का definition था, कि हम इन कंपनियों को इसमें लें and how we can see that ये आगे आने वाले 3-4-5 सालों में how it can actually help our investors. Got it. आपने एक टर्म मेंशन किया NFO, right? Which is new fund offering. That's right. एक नया फंड बना and then you offered it to the public. Right. What are the factors which led you make a new fund? कि ऐसा आपके ऑलरेडी टाटा के अंदर पता नहीं 50-100 फंड होंगे. Right. How do you come up with कि और एक लाना है? So basically it's a mix of the management call, प्रोडक्ट टीम, हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे गैप्स हैं. क्लियरली दैट इज़ वन. सेकेंड, अगर हमें लगता है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट 3-4-5 साल में कुछ ऐसा कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी रखता है जो हमारे पास आज नहीं है. लाइक इन इनोवेशन, जैसे मैंने बताया, ऐसा कोई फंड नहीं था जहाँ पे ऐसी चीज़ें हम कैप्चर कर रहे हैं किसी एक ही जगह पर. ऑब्वियसली किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ, बट एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला वॉज नॉट देयर. सो आई थिंक दैट वॉज मोर ड्रिवन बाय दैट, कि हाउ वी कैन ऐड दिस टू दी बुके जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिशियल हो. अगर कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा है, देन एटलीस्ट हमारे पास ये ऑफरिंग रहो. That's how you come up with a new fund offering. Yeah, I'm sure product team can answer you better, but this is what I can tell you. Now, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, but what is that one principle which you have followed irrespective of what is happening in the market? So I think one principle which time and again, even if I kind of see myself digressing, it puts me back on the stead, is that be very disciplined in what I do. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now when I say discipline, obviously investors के लिए, जैसे मैंने बताया, to continue keep doing SIPs and regular investment. For me, जो भी मेरा thought process है, जो भी मेरी philosophy है और मेरी जो strategy है उसको लेकर, I have to ensure, I at least ensure that I don't digress too much, because it does happen at times because of the sharp cycles that happened, and it happens with time. Obviously it's happening less versus how it used to be maybe 5 years back. But मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now आप एक मल्टी कैप फंड भी मैनेज करते हो. What are the parameters of a multi cap fund? So मल्टी कैप फंड में बहुत important guard rails होते हैं कि आपको at any point of time 25% each आपको लार्ज कैप, मिड कैप
एंड स्मॉल कैप, ये तीनों बकेट्स में इन्वेस्टेड रहना ही है. Okay. एंड जो रिमेनिंग 25 है दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर. वो चाहे किसी भी तीनों में से किसी भी बकेट में रह सकता है. Got it. So that is what differentiates multi-cap fund from any other diversified fund. And historically, has multi-cap fund offered better returns than index? So I've started managing this fund very recently, only about 6 months back, little less than 6 months actually. And ideally, multi-cap in a span where your mid and small end up doing better, there is a good fair chance that this fund will do better because there is a very strict mandate कि आपको रहना ही है invested. So ideally हम देखेंगे कि बाकी diversified funds में बहुत बारी हमने देखा है कि large cap का skew ज़्यादा हो जाता है, जो इस फंड में पॉसिबल ही नहीं है. सो अगर आपके मिड और स्मॉल में एक अच्छा फेज रहा है, देन आइडियली आई वुड अज्यूम दैट दिस वुड हैव डन बेटर. Got it. Now, at Lemon, what we want to simplify is कि जो न्यू एज इन्वेस्टर उनको नहीं समझ में आता है किस में इन्वेस्ट करे. That's how we also offered research back analysis, मतलब SEBI registered analyst होते हैं. But since you have worked so much, we want 3 advices from you to the someone who is like 25-30 years old, putting his first money 20,000-25,000 in a mutual fund. What would be your advice? सो माई एडवाइस अगेन फर्स्ट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी डिसिप्लिन. चाहे आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे आप बड़ा कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर रिक्वायरमेंट इन योर लाइफ अराउंड यू, योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप चाहे छोटा करो बट आप डिसिप्लिन रहो. दैट विल बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस. Second would be that don't get driven by what others are saying. I mean वो sentiments को आप अगर थोड़ा सा अलग कर रख सकते हो अपने thought process से कि आपको करना है तो आपको करना ही है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Don't try to make quick money and वो market में होता नहीं है. मतलब there's you will always get you will lose some, you will win some. So try to make yourself alienate yourself from that kind of approach. And third is that definitely invest. Don't think that you will do it after some time because मुझे ऐसा लगता है कि especially हम Indians के लिए, and since we have so much of work population getting added on an annual basis, almost 1 crore people get added to a population of working age. So आज हम जहाँ पर हैं as a country, and the growth prospects that this country has, and next 5, 10, 15 years have a phenomenal runway of growth. Obviously कुछ साल अच्छे होंगे कुछ नहीं होंगे, but put together next 10, 15, 20 years look phenomenally good for this country. Okay. And if you're not investing in this at this point in time, I think you'll really lose something because 10 साल 15 साल बाद ये growth rate शायद नहीं रहेगा, ये opportunity शायद नहीं रहेगी. So you have to invest. You can't think that you will do it at some point later जब आपके पास काफ़ी पैसे होंगे या savings होंगी in bank or whatever. So you have to invest. I think we're very lucky if you're in this age of starting to earn and getting the benefit of what this country will go through in the next 2 decades. I think time बहुत बड़ा role play कर रहा है. Absolutely. Now एक छोटा सा rapid fire segment. I'll ask you a question, this or that, and you have to quickly answer. You can add the rationale if you want to. Sure. Okay. Your career in one word, sprint or marathon? Marathon. Okay. Savings or increasing the source of money? Savings, which will help me increase the source of income. Okay. Italian food or Asian? Asian. A legacy blue chip or a new age company? Whichever has a good runway of growth. You are managing Digital India. You should go for new age company. It has to be having a growth comfort as well. Got it. Cautious. Patience or discipline? Discipline. Biggest market force, fear or greed? I think it depends on the cycle. Sometimes one is the bigger force, sometimes the other. But it depends on what cycle we are in. Thank you, ma'am. I really enjoyed the conversation. I hope my viewers also do. And the advices you give, I hope they take it seriously. And if you enjoyed watching this video, do choose to like and subscribe and let us know in the comments if you want another episode with ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.